हेलो ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पाइसेस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी इस रीडिंग को अपने सनशाइन और मूनशाइन से देखें। जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है उसे ही अपने ऊपर ले, अन्यथा किसी भी बात को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, आपने इस रिलेशन में जो पेशेंस रखा है, पहले भी आपने इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है, अपना 100% दिया है। आपने इस रिलेशन के नो कांटेक्ट में आने के बाद भी काफ़ी समय तक, लगभग 7-8 महीने तक, जब से ये नो कांटेक्ट में आया है तब लगभग 7-8 महीने तक, या किसी का लंबा चला है नो कांटेक्ट तो साल 1.5 साल तक वेट किया है अपने पार्टनर के सुधरने का, अपने पार्टनर के वापस इस रिलेशन में ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वापस आने का, इस रिलेशन को सुधार करके अपने तरफ से पूरा सुधार करने का आपने इंतज़ार किया है कि पार्टनर ऐसा करे। लेकिन काफ़ी लंबा समय हो चुका है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है जैसा आपने सोचा था, कि जिस वजह से आप दूर हुए थे। आपको अपेक्षाएं थी अपने पार्टनर से कि वो सुधर जाए, संभल जाए, चीज़ों को सुधार ले, इस रिलेशन को संभाल ले, आपको संभाल ले इमोशनली भी। तो कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, अलग अलग पाइसेस की पर्सनल लाइफ में अलग अलग चीज़ें हुई होगी, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये रिलेशन पूरा ख़त्म हो चुका है प्रेजेंट टाइम में। आपने जस्टिस के लिए भी, संतुलन बनाने के लिए भी बहुत कोशिशें की। आपने अपने इस रिलेशन को सुधारने के लिए, जस्टिस पाने के लिए कुछ दूरी भी बनाई अपने पार्टनर से। आपने थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा सा बैलेंस बनाया कि कितनी बात करनी है, क्या जवाब देना है। बहुत चीज़ें करी, बहुत कर्म करे आपने अपने जस्टिस के लिए, इस रिलेशन में संतुलन बनाने के लिए, कि ये रिलेशन बिगड़े नहीं, ख़त्म ना हो, पूरी तरह से संभल जाए सब कुछ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो पाइसेस, काफ़ी समय हो चुका है, या तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है किसी का रिश्ता, नो कांटेक्ट में होते होते, उम्मीदें रखते रखते थक गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ है। या तो पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं पाइसेस, या पाइसेस के पार्टनर पाइसेस से, या फिर ख़त्म होने की ही उस दौर में है कि बस ख़त्म होने ही वाला है, कुछ बचा नहीं है इस रिलेशन में। जहाँ पर कोई ईमानदारी और भरोसा नहीं होता है तो वो रिलेशन ख़त्म ही होता जाता है। तो पाइसेस, अगर कहीं पर कोई पाइसेस उम्मीद लगा के बैठा है अपने पार्टनर से कि सब कुछ सही हो जाए, या पार्टनर को समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है, वो अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए कोशिश करे, तो कुछ चांसेस हैं, किसी किसी पाइसेस की लाइफ में चांसेस हैं। सभी पाइसेस के लिए मैं नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ पाइसेस हैं जिनकी लाइफ में चांसेस हैं कि उनके पार्टनर को गिल्टी फील हो जो उन्होंने आपके साथ किया है, उन्हें ये महसूस हो कि उन्होंने जो किया उन्हें नहीं करना चाहिए था, उसी की वजह से इस रिलेशन में इतना बुरा रिलेशन हो चुका है, या इतनी दूरियां आप दोनों के बीच में आ चुकी है। वो फील कर रहे हैं, वो चाहते हैं भी है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, वो चाह रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में वो ऐसा कुछ करें आपको पाने के लिए, आपके तरफ आए, किसी मीडिएटर को बीच में रखें और आपको बोलें कि मतलब चीज़ों को भूल जाए, या माफ़ करें, या शुरुआत करें। ऐसा कुछ वो पहल कर सकते हैं। पाइसेस, अगर आपको पता है कि कोई है जो आपके लिए बुरा सोचता है, या आपको देख करके जलता है, या आपकी कोई सक्सेस होती है तो वो जलता है, तो जो कुछ आपको पता हो अगर, तो आप उससे थोड़ा दूर रहें या सतर्क रहें। पाइसेस, कहीं पर सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। वो सक्सेस आपके बिजनेस में हो सकती है, आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सक्सेस मिलती है तो उसका घमंड आपको नहीं करना है, क्योंकि आप इतने और काफ़ी लंबे समय से आप अपने लव रिलेशन में हताश हुए हैं, निराश हुए हैं, आपको दुख और परेशानी देखने को मिली है, किसी को बदनामी झेलनी पड़ी है। तो अगर आपको सक्सेस मिलती है तो उसको आपको यूँ दिखाना नहीं है कि देखो तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया, झूठ बोला, या जो भी कुछ रिलेशन में आपने किया है तो अब मुझे इतनी सक्सेस मिले। आपको ये शो ऑफ नहीं करना है, आपको किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि पाइसेस ऐसे है भी नहीं। तो आपको सक्सेस मिलेगी, हो सकता है किसी भी फील्ड में मिले, तो आपको उसका घमंड नहीं करना है। पाइसेस, अगर
आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपका घूमना फिरना हो सकता है। कुछ स्पाइसेस हैं जो अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करते हैं, अगर कि मेरी ये प्लानिंग है या मैं ये करने वाला हूँ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो पर्सनल बातें शेयर करते हों तो वो बताना आप बंद करें। जो सिंगल है स्पाइसेस, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जो लविंग होगा, जो उनकी केयर करेगा, जो उनको दुख नहीं देगा, परेशानी नहीं देगा, हर समय उनके साथ खड़ा रहेगा, ऐसा पार्टनर उनको लाइफ में मिलने वाला है। किसी की इसी पार्टनर के साथ शादी होने के चांसेस हैं, और या तो फिर इसी के साथ में आपका पहले लव रिलेशन होगा, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको आगे कितना जाना है इस रिलेशन में। लेकिन जो ये पार्टनर होगा, इसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, इसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। स्पाइसेस काफ़ी समय हो गया है आपका जो लव रिलेशन रहा है, जिसमें नो कॉन्टैक्ट चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है स्पाइसेस की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि पहले तो आपके रिलेशन में बहुत प्यार था, पहले आपका पार्टनर आपकी बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था, जो भी आप कहते थे वो करने के लिए तैयार रहता था। अब सब झूठ लगता है, धोखा लगता है, धोखा है, उन्होंने धोखा दिया है, पार्टनर ने झूठ बोला है आपसे। पहले टाइम देते थे, अब वो आपको टाइम नहीं देते हैं, भरोसा ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है रिश्ता, ऐसा लगता है। जबकि स्पाइसेस ने अपने पार्टनर का फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली हमेशा सपोर्ट किया है, साथ दिया है, हर दुख तकलीफ़ में साथ दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी स्पाइसेस के साथ में स्पाइसेस के पार्टनर ने इतना बुरा बर्ताव किया कि किसी थर्ड पार्टी के लिए किया, चाहे वो दोस्त हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, उनके लिए स्पाइसेस को ऐसे बातें बोली है, ऐसा बर्ताव किया है जो स्पाइसेस को दिल पर लगी है, बहुत बुरा हुआ है। स्पाइसेस को ऐसा लगा कि मैंने जितना 100% दिया इस रिलेशन में, जितनी ईमानदारी लॉयल्टी के साथ में हर सुख दुख में मैं खड़ी रही या खड़ा रहा, तो मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो स्पाइसेस जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और जिनके अभी थोड़ा सा भी रिलेशन में बाकी है, जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, जिन्होंने स्पाइसेस ने या पार्टनर ने इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं किया है, तो उन स्पाइसेस के पार्टनर को अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि स्पाइसेस की क्या वैल्यू थी, स्पाइसेस ने पार्टनर के लिए क्या क्या किया था। क्योंकि अब कुछ चीज़ें हैं जो फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ परेशानियां हैं समाज में या उनके फैमिली में, वो फेस कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियली वो फेस कर रहे हों। तो उसमें जैसे पहले आप मदद करते थे, तो अब आप उनके साथ नहीं हो तो उनको कमी सी लगती है, उनको लगता है कि अगर आज स्पाइसेस होता तो शायद मुझे ये तकलीफ़ नहीं देखनी पड़ती, इसका सॉल्यूशन हाथों हाथ स्पाइसेस कर देता, मेरी मदद कर देता। या तो उनकी फाइनेंशियली कोई परेशानी है, या इज्जत से रिलेटेड, समाज में मान मर्यादा, मान सम्मान से रिलेटेड कुछ बातें हुई हो, तो स्पाइसेस के पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि ये सब जो हुआ है उसके पीछे उनकी भी गलतियां रही हैं, कुछ उनका बर्ताव रहा है, वो उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्होंने ऐसा किया है कि वो उस चीज़ को सही भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे सही करें। या कुछ स्पाइसेस के पार्टनर इस तरह से ऐसे रिलेशन में हैं कि वो उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और स्पाइसेस को भी वापस अपना नहीं पा रहे हैं। दोनों दो चीज़ों में कंफ्यूज है किसी स्पाइसेस के पार्टनर। मैं हर किसी स्पाइसेस के लिए नहीं कह रही, लेकिन कुछ स्पाइसेस के लिए ये मैच हो सकती है कि किसी स्पाइसेस के लव रिलेशन, पार्टनर के लव रिलेशन है, तो वो दो चीज़ों के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो फीलिंग्स के बीच में कन्फ्यूज़न में है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।